आज का प्रोग्राम ईद के रंग क्रिश्चियन कम्युनिटी के संग। मैं हूं एरिक जावेद, सीनियर कोऑर्डिनेटर और एल्डर अपनी जेवीसी मिनिस्ट्री से, वीजेसी मिनिस्ट्री से। और ये है मेरी बहन। मेरा नाम यूनुस है और मेरी तरफ से खुदा के सब प्यारों को सलाम। आज का प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं, आज का जो ईद के रंग क्रिश्चियन कम्युनिटी के संग है, तो हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले हम एशिया टुडे न्यूज़ का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आके ईद की खुशियों को हम शेयर कर सकें अपने मुस्लिम भाइयों के साथ। तो मैं अपनी मिनिस्ट्री वीजेसी के प्लेटफॉर्म से अपने सब मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारी सारी टीम की तरफ से सब मुस्लिम भाइयों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और इसी तरह हम सब मिलकर ईद की खुशियों में शामिल होते रहें और हम एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार करते रहें। आज की जो तकरीब मुनक़्क़द की गई है, हमें खुशी है कि एशिया न्यूज़ टुडे ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम सब मिलकर अपने मुस्लिम भाइयों को जो ईद की खुशियाँ हैं उसको मुबारकबाद दे सकें। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपनी टीम का तारीफ़ करा दूँ। मेरे साथ बैठे हैं पास्टर जोसेफ साहब, जो हमारी मिनिस्ट्री के पास्टर हैं। इनके साथ बहन नसरीन है, जो हमारे साथ एल्डर की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो आगे यूनुस साहब हैं, आप बताइए, अपना तारीफ़ कराएं। मेरा नाम यूनुस है, मैं पास्टर साहब के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ। आगे मेरा नाम मैडम बीना गिल है, मैं टीचर हूँ और इस नाम से मुझे ज़्यादा जान। मैं मिलकर अपने इन तमाम खादमों के साथ हम खिदमत करते हैं और आज हमारे लिए खुशी का बहुत ही दिन है कि हम ईद के मौका पर तलावत करें, सताइश करें, ताकि बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस हो। बहन शाजिया। मेरा नाम शाजिया राम है और मैं पास्टर साहब के साथ मिलकर और पास्टर के साथ मिलकर बहन इरम, जो मिसेज हैं पास्टर जोसेफ साहब की। ये हमारी बेटी हैं। मेरा नाम सना है और हम सब मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का और पास्टर जोसेफ का कि हम इनके साथ मिलकर खुदावंद का काम करते हैं। हमारी बहन जी। हम सब मिलकर ईद की खुशी में बहन भाइयों की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं और हम सब हिंदुस्तान पर के हमारे सामने भाई जावेद हैं, जो तबला पर होंगे। हमारे राजा उस्ताद हैं, प्रस्तुत करते हैं बहुत खूब। एक तरफ से सबको इसी में आदाब और सबसे मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और इस पाकिस्तान में रहते हुए हमारा फर्ज बनता है कि जितनी भी कौमें हैं यहाँ पे, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मुस्लिम कौम है ये भी हमारे बहन भाई हैं, क्योंकि हम इस पाकिस्तान में रहते हैं और
ये त्यौहार आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मिलजुल के इनके साथ अप्रिशिएट करें और सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच। ये बेटी कमल शरीफ है, तो आप अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम कमल शरीफ है और हम लोग माम जोसेफ के साथ मिलकर हम पूरी टीम सताइश करते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाते हैं। आप बेटी? मेरा नाम निंदा है और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर आपकी खुशियों में और पार्टिसिपेट करते हैं। तो नाजरीन, क्योंकि हम इस वक्त जमा हुए हैं कि और भाई जहाज़ हैं, आप सामने अगर आ जाए तो। ये हैं जी हमारे भाई इजाज़ साहब हैं, हमारी टीम का मेंबर हैं, तो आप अपना तारुफ कराएंगे प्लीज़। जी मेरा नाम इजाज़ है। इसके बाद क्या करना है? अभी ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करूँगी। जी मेरा नाम इजाज़ है और जब से हमने हुस्न वाले अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर ईद की खुशियों में शामिल होते हैं और आज फिर हम शुक्रगुजार हैं इस चैनल के कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म बख्शा है कि हम एक बार फिर मुस्लिम भाइयों के साथ मिल के इस कम्यूनिटी के साथ मिल के ईद की खुशियों में शामिल। जी नाजरीन, अभी हम चाहेंगे कि अपना बाकायदा रस्तश का प्रोग्राम शुरू करें, तो मैं दावत दूंगा बाजी नसीम से कि वो आगे प्रोग्राम को प्रेजेंट करें। हम चाहेंगे कि हम सबसे पहले खुदा ताला का नाम लें। वो खुदा ताला जिसने रूह ज़मीन पे बनी हुई इंसान को बना के भेजा और इसलिए भेजा कि हम खुदा ताला की इबादत करें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जला दें और उसको धन धन बोलें, क्योंकि वही खुदा है जिसने हमें सांसें बख्शी और ये खुशियाँ जो ईद की सूरत में हमारी ज़िंदगी में आई, उस खुशियों के लिए भी हम खुदा उनका शुक्र आज करेंगे। और मैं दुआ के लिए रिक्वेस्ट करूँगी यूनुस इमाम दीन साहब के साथ कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। सब खुदावन की हजूरी में झुके और मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूँ इस चैनल के लिए और अपनी टीम के लिए, ख़ास तौर से अपने खादम के लिए, खुदा के खादम के लिए, और शुक्रगुजार हूँ अपने भाई राजा के लिए जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। और सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं खुदा पाक रूह के, जो हमारा कामिल उस्ताद है। हालेलुया। खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता और तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ खुदा पाक रूह, जो तू हमारा कामिल उस्ताद है। और ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, जो खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। और शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदावन तेरे इकलौते बेटे यीशु के लिए, जिसने कल्वी पे जान दे के हम सबको बचा दिया। और ऐ खुदावन, आज शाम खुदावन खुदा, मैं ये जानता हूँ जहाँ तू आ जाता है सारे मसले हल हो जाते हैं, और जहाँ तू आता है खुदावन खुदा तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। हालेलुया। मैं क्यों ना तेरा शुक्रिया अदा करूँ और तेरे नाम को मुबारक कहूँ खुदावन खुदा। ऐ लश्करों के खुदा, आज एक एक जान को छूना खुदा, टीम में से एक एक को छूना खुदावन,
ताकि हम पूरे जोर से और पूरी ताकत से तेरी प्रस्तिश कर सकें, तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें, तेरे नाम की जय जयकार कर सकें, तेरे नाम को सरबुलंद कर सकें। और एक खुदावन आज शाम खुदावन खुदा अपने बंदों को छूना खुदावन खुदा, जो भी लीड करें खुदावन खुदा, जो भी जिस काम में भी खुदावन इन्हें बुलाया गया है खुदावन खुदा, यहाँ पर खुदावन इन सब को खुदावन को छूना और बड़ी बरकत देना। यीशु के नाम से मैं तेरा शुक्रिया अदा करता और तुम्हारे नाम को मुबारक कहता हूँ। यीशु के नाम से मांगते और पाते, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे हम सब कि हम खुदा की कलाम को अव्वल दर्जा दें। जो सब चीज़ों से खुदा ने अपने कलाम को अव्वल दर्जा दिया है। खुदा का कलाम की तलावत करेंगे खुदा की बंदी मैडम बीना। हम खुदा के हजूर शुक्रगुजार है जिसने आज इस चैनल के वसीला से हमें यहाँ इकट्ठा किया ताकि उसके कलाम को पढ़ें, सुने, उस पर अमल करें और हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और कुल दुनिया के लिए सलामती का बायस हो, बरकत का बायस हो। आए हजरत दाऊद का ज़बूर पढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 100। शुक्रगुजारी का मज़बूर। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो और गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद की भला, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा तेरा शुक्र करो। थैंक यू। हम अब प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारे उस्ताद जी NS के राजा भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करें। हम इनके पीछे पीछे, ये मेरे उस्ताद भी हैं और आज जो हम टीम की सूरत में आए हैं और ये सारी काविशें राजा भाई की हैं जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। थैंक यू। हम भी शुरू करेंगे। तो मेरी अपनी शायरी है कि खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और इसकी कंपोजिशन मेरी अपनी है और शायरी भी मेरी अपनी है। हालेलुया।
को छुपाते शुक्र करते हैं
रिक्वेस्ट है कि शाजिया इमरान से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। ऐ यहोवा यरीफा खुदा, तू जो अजीम, तू जो कुदरत वाला, तू जो हशमत वाला, तू जो बजुर्गी के लायक खुदा है, तू जो सजदों के लायक खुदा है। यहोवा यरीफा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी कि हम तेरे खुदावन यहाँ पर खुदावन तेरे मिल बैठ कर खुदावन तेरे नाम की हम जो साइश करें खुदावन और तेरे नाम की तारीफ कर सकें खुदावन का। खुदावन इस घड़ी के लिए मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावन, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है खुदावन। खुदावन जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है खुदावन, एक एक को छू बड़ी बरकत है खुदावन, और जिन्होंने खुदावन तेरे बंदों को खुदावन तेरे रहनुमाओं को खुदावन दावत दी कि यहाँ पर खुदावन तेरे प्रोग्राम को कर सके खुदावन और तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके खुदावन, उन बंदों के लिए खुदावन मैं तेरे खुदावन आसमान को खुला हुआ देखूं खुदावन, उनको बड़ी बरकत दे खुदावन, उनकी जिंदगियों में तो बड़े बड़े काम कर रहे खुदावन, उनकी जिंदगियों में सारे बंदों को सारी रोक रुकावटों को यीशु के नाम से तोड़ दिया खुदावन, और उनके कारोबार तेरे नाम से बुलंद हो जाए खुदावन। इसकी एवज तू उनको बड़ी बरकत देना खुदावन का, अपने नाम को जलाल दे खुदावन, क्योंकि तू तेरे नाम को जलाल दे खुदावन, तेरे खुदावन इन बंदों के लिए बड़ी बरकत खुदावन, और जितनी जाने यहाँ पर बैठी है खुदावन, जो जो खुदावन तूने इनको खुदावन खिदमत दी है खुदावन, जो तोड़ा दिया खुदावन, खुदावन तेरा पाक इनको हिकमत और दनाई दे, और खुदावन ये तेरे नाम से खुदावन का जो जो खुदावन बात करे, कलाम करे, साइश करे, प्रस्तिश करे और तुझे पसंद आ जाए। यहाँ पर तू अपना तख्त लगाना और खुदावन का यहाँ पर तेरा पाक रूह कसरत से जुम्बश करेंगे जिसके नाम से सारे खुदावन इज्जत और जलाल तेरे नाम को ही मिले खुदावन, क्योंकि तू ही इस लायक है कि तुझे खुदावन इज्जत और ऑनर जलाल दिया जाए। मैंने सभी कुछ तेरे नाम से यीशु नासरी के नाम से मांग लिया अपनी जिंदगी में, मांग हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की जलाल के लिए तारीफ करें। हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे अपने राजा भाई के साथ, और खूब तारीफ करें खुशी के साथ। खुदा पसंद करता है जो खुशी से उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी
हालेलुया। मैं फिर इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये मुक़द्दस महफ़िल जिन्होंने हमारे लिए फ़राहम की, तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इनका कि इन्होंने एक हमें इनवाइट किया कि हम ईद की खुशियों में रंग भरें। शुरू से हमारी मोहब्बतें बहुत बड़ी हैं और हम एक दूसरे के दुखों में और खुशियों में शरीक होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें महसूस नहीं होता कि हम दो कौमें अलग रह रही हैं। हमारे हमसाए हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं और इसी तरह हम भी अपने हमसायों के साथ बहुत प्यार करते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, बाबरकत दिन चल रहा है। लोग हमें रमज़ान में भी हमें अपने जो रोज़ा खिलाते हैं, चीज़ें हमें खाने पीने की चीज़ें हमें भी वो पहुँचाते हैं और हम उनके रोज़े खुलवाते हैं और हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम जब इनके साथ मिलकर हम सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान को भी और ईद को भी। आज का जो प्रोग्राम चल रहा है ये ईद की खुशियों के मुतल्लिक़ है, तो हम अपने सारे मुस्लिम कम्युनिटी जो दुनिया में है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके साथ शामिल हैं और हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि खुदावंद चाहे कि ये वबा टल जाए और हम एक दूसरे के साथ खुल के ईद का जश्न मना सके, ईद की खुशियाँ मना सके। क्योंकि ये आजकल गर्मी का मौसम है, तो हमारे भाई, मैं रात को 2 बजे मैं भी बेदार हो जाता हूँ, तो मुझे हमसाए आवाज़ उनकी आ रही होती है और बड़ी खुशी से वो रोज़े की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो खुदावंद अच्छा करेगा कि जो ईद आने वाली है तो ये हमारे लिए सब के लिए बायसे बरकत हो और हम सब मिलकर कलाम में लिखा है, आज बड़ी अच्छी प्रस्तुति चल रही है, तो कलाम में लिखा है कि ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है, वो तमाम रूह ज़मीन का शहंशाह है। और कलाम में लिखा है खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया, मदद सराई करो, खुदावंद की मदद सराई करो, मदद सराई करो, हमारे बादशाह की मदद सराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है। अक्ल से मदद सराई करो, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है, खुदा अपने मुक़द्दस तख्त पर बैठा है, उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं ताकि इब्राहिम के खुदा की उम्मत बन जाए, क्योंकि ज़मीन की सिपरें खुदा की हैं, वो नहायत बुलंद है। खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो दुआ के लिए हमारे साथ हैं कि एजाज भाई, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे खास दुआ करें जो पूरी दुनिया में वबा आई हुई है, यानी कि खुदा हमसे नाराज है और खुदा चाहता है कि हर बशर माफ़ी मांगे, तौबा करे, अपने गुनाह से फिरे। और इसी में हम एजाज भाई के साथ मुत्तफिक होंगे कि खुदा रूह ज़मीन से इस वबा को टाल दे, खुदा रहम करे हम पे, खुदा हमारे साथ भलाई करे, खुदा मेहरबानी करके ये मुसीबत टाले। आज जो हम एजाज भाई के साथ मिल के एजाज भाई दुआ करेंगे, हम सब इनके साथ मुत्तफिक हैं, ये खुदा के बंदे हैं, खुदा के खादम हैं, जो कि पासी साहब के साथ मिलकर इनकी खिदमत है। हम एक टीम की सूरत में खिदमत कर रहे हैं और जब हम मिल के ज़मीन पे जो कुछ ज़मीन पे बांधते हैं, खुदा ताला के नाम से वो आसमान पे बंध जाता है, और जो कुछ हम ज़मीन पे खोलते हैं खुदा ताला के नाम से वो आसमान पे खुल जाता है। क्योंकि जहाँ खुदावंद ने फरमाया, जहाँ मेरी जमात इकट्ठी होकर ईमान से जो कुछ मांगेगी मैं उन्हें दूंगा। खुदा ईमानदारों की जमात में खुदा मौजूद होता है। आमीन, आमीन। हम खुदा के बंदा को भाई एजाज से रिक्वेस्ट करूंगी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इनके साथ मिल के मुत्तफिक होंगे आज इस वबा के लिए कि खुदा टाल दे। हालेलुया, कुदूस कुदूस रब्बुल अस्वाज, तू जो बैरवर का खालिक और मालिक है, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हम सताइश करते हैं खुदा, तेरी अनगिनत मेहरबानियों और बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र कि खुदा तू हमेशा अपने बंदों का, अपने लोगों का ख्याल रखता है। तो तेरी इस बड़ी मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र हो खुदा के दुनिया हम सबको सलामत रखा,
तेरा शुक्र जवाब इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा है जो रब्बुल आलमीन है हमारी मदद कर खुदा तेरा शुक्र करते हैं मेहरबानी कर हम पे खुदा ने सोचा खास मेहनत हमारी करते गुनाहों को माफ हैं कर जो ये कोरोना की वबा है खुदा ये खुदा हमारे मुल्क से हमारे घरों से एक एक जिंदगी से दूर रहे खुदा ये तेरे खौफ में और खुदा किसी भी जिंदगी को छूने ना पाए खुदा अपने मुल्क के एक एक फर्द को एक एक हाकम को अपने सरकार को सबको खुदा तेरी पनाह में देते हैं और खुदा चाहते हैं कि ये वबा कभी भी हमारे खेमों के नजदीक ना आने पाए खुदा ये हमारे मुल्क से बल्कि दुनिया से जाती है खुदा तेरा जलाल हम सब की जिंदगियों में से ज़ाहिर हो और ये हम कह सकें कि तू हमारा जिंदा खुदा है और जिंदा खुदा के लोग हर वबा से महफूज रहते हैं आमीन खुदा हमारा ईमान है तारीफ तू ये सब करने में कादिर है खुदा ये चाहते हैं कि ये जो आने वाली ईद है ये गुज़श्ता सब ईदों से ज्यादा खुशियां लेकर आए हर घर में खुदा ने ज्यादा खुशियां और किसी घर में बीमारी वबा ना आने पाए आमीन खुदा रहम कर हम सब अपने मुल्क को अपने सब भाइयों को मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिश्चियन कम्युनिटी को तमाम कौमों को तेरे यीशु के पाक खून में छुपाता हूँ और हिफाजत चाहता हूँ खुदा रहम कर ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे गीत है हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ बात कहना चाहती हूँ इसी के प्यारों कि हम जब कहते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, भाई जी मैं आपसे बात कर रही हूँ आपसे जब हम कहते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इसका मतलब खुदा की बंदी आपको समझाएगी। टीचरों से मुझे खड़े होकर परफॉर्म्स करना अच्छा लगता है, ये तो खुदा की इबादत होती है। जब हम 27 के दौरान बार बार एक लफ्ज को दोहराते हैं हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, तो जिस तरह हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है हालेलुया, जिसका मतलब अरबी में भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक उस्ताद होने के नाते से चाहती हूँ कि 27 में आपने बार बार सुना होगा कि हालेलुया हालेलुया, तो हालेलुया एक इब्रानी ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू हम कोशिश में आगे बढ़ेंगे और खुदा ताला के नाम को इज्जत और जलाल देंगे जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदों की जमीन पे हमें रखा सेहत और सलामती के साथ। कि आज जो ये जो टीम इकट्ठी हुई है ये इसलिए इकट्ठी हुई है कि हम मुसलमान भाइयों के साथ बहनों के साथ बच्चों के साथ मिल के इस खुशी को जश्न को मनाएं और उनकी खुशियों में हम अपनी खुशियों को शामिल करके भरपूर तरीके से हम खुदा के नाम को जला दें, क्योंकि खुदावंद ने कुल आलम को खल्क किया है और हम सब को इसलिए बनाया कि हम उसकी बंदगी करें। हालेलुया। कलाम में लिखा है मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। यह खुदावंद को बैल से ज़्यादा पसंद है, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज़्यादा। हम राजा भाई के साथ मिलकर इसी तरह प्रस्तुत जारी रखेंगे। सब मेरा साथ देंगे।
ठीक है, तमाम के साथ हो जाए। मिसेस करेंगी गुलाम के लिए मालिक इसके बाद गीत तो नहीं ना? हालेलुया। आप तशरीफ रखें प्लीज। खुदावंद के जलाल के लिए जोर से तालियां बजाएंगे क्योंकि ये काम मौजूद है।
तो आज बड़ा खुदावन का अबर छाया हुआ है, बड़ी बरकत हमें मिल रही है। तो ये जो देख रहे हैं नाजरीन, आप सबको भी ये बरकत मिलती होगी, मिल रही है क्योंकि खुदावन का यहाँ रूह मौजूद है और वो सबको बरकत दे रहा है। तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर साहब की मिसेस से, बाजी रम से, कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें आज की सारी प्रस्तश के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुदावन आप यीशु तेरे शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, तेरे कड़ी हाथ को मांग लेती हूँ खुदावन जी। अरे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन आज की खूबसूरत शाम के लिए खुदावन। आज की शाम हम तेरे नाम करते हैं खुदावन और हम तेरे नाम को इस जलाल देते हैं खुदावन। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन को खुदावन। यीशु राजा इस जगह के लिए खुदावन जो तूने हमें ये मुहैया की खुदावन कि हम तेरे नाम को जलाल दे खुदावन। अपने खुदावन भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, अपने सारे कैमरामैन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। आए खुदावन जो इस चैनल को भाई चला रहे हैं खुदावन, उनके लिए खुदावन तेरी बरकत चाहती है खुदावन। जो इन्होंने हमें ये मौका बख्शा के खुदावन हम तेरे नाम को यहाँ पर जलाल दे खुदावन। तेरा हाथ कुदरत वाला बरकत चाहते हैं शूरर मस्सा करते खुदावन। तेरी कुदरत सबसे बढ़कर है खुदावन, तेरा मस्सा सबसे बढ़कर है खुदावन यीशु। आए खुदावन अपने तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए दुआ करती हूँ यीशु राजा, इनको छूले मस्सा करते खुदावन जो कि ईद का दिन आने वाला है मेरे यीशु राजा। आए खुदावन बहुत सी खुशियां इनके लिए लाए खुदावन जी, और ये कोरोना जैसी वबा तेरे यीशु के नाम से खुदावन इस दुनिया से खुदावन का खुदा यीशु राजा उठा ले यीशु राजा। अपने लोगों को माफ कर खुदावन यीशु, रहम कर, फजल कर खुदावन जी। तू रहम करने में धीमा और शफकत में घनी है खुदावन, और अपने लोगों को तू माफ कर देता है मेरे यीशु राजा। तू इंसान से तो प्यार करता है लेकिन उसके गुनाह से नफरत करता है मेरे यीशु राजा। हमें वफादार बना दे यीशु राजा, तेरा कुदरत वाला हाथ उठा ले खुदावन यीशु राजा। सारी प्रस्तुति में हमारी खुदावन जितनी देर तक तेरी हजूरी में रहे खुदा बाप यीशु, तेरे नाम का हम जलाल देते रहे यीशु राजा। तेरा पाक यहाँ पर जुम्बश करे खुदावन यीशु राजा। भाई राजा को चुमसा कर, उनके आवाज को चुमसा कर खुदावन। तेरा हाथ तेरे बंदा के ऊपर पड़ा रहे खुदावन। सारे अपने कैमरामैन को चुमसा कर खुदावन जी। भाइयों के लिए तेरी बरकत चाहती है खुदावन, इनके घराना के लिए तेरी बरकत चाहती है खुदावन यीशु के नाम से। इस पूरे चैनल को चुमसा कर खुदावन यीशु राजा। और आगे बढ़े खुदावन यीशु राजा। जितने भी लोग खुदावन ये सारी इबादत को सुने खुदावन जी, बहुत से लोग बरकत पाए खुदावन। छू ले और मस्सा कर खुदावन, तेरा कुदरत वाला हाथ यीशु के नाम से। खुदावन के नाम को जलाल देते हैं कि खुदावन आज हम सब के दरमियान मौजूद है और देखने वालों को बरकत मिल रही है। हम एशिया टुडे न्यूज़ के लिए फिर हम बरकत चाहेंगे क्योंकि जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम इतनी प्यारी महफिल सजा सकें अपने भाइयों के साथ जो मुस्लिम है, ईद के मौके पे हम खुशियाँ मना सकें, हम उनकी ईद में सेलिब्रेट कर सकें और उनको मुबारकबाद दे सकें। और हम पूरी टीम के लिए जो कैमरामैन हैं, जो राजा भाई इनके क्वायर चला रहे हैं, और हम सारी टीम के लिए शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हमारे इनके ज़रिए पूरी दुनिया में खुदावन की प्रस्तश की आवाज़ जाए। तो मैं बाजी से कहूँगा कि वो कलाम में से आयत मुक़द्दस पढ़े। खुदा का शुक्र है जिंदा कलाम के लिए। कानून ज़बूर में कुछ यूँ लिखा है और मेरी रूह में खुदावन ने डाला कि मैं खुदा की चंद आयात की तलावत करूँ। पर तू एक खुदा मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई बबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर अफ्ती को रोंदेगा, तू नौजवान शेर और इस्ताहा को पामान करेगा। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझ
मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम के लिए पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मैं इसी कलाम को बड़ा खूबसूरत आपने पढ़ा, ज़बूर 91। हम अक्सर हमारे घरों में ये ज़बानी भी याद हैं लोगों को। तो ये इसमें इरशाद है कि कोई वो बात तेरे खैमे के नज़दीक ना आएगी। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगे। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं। हक ताला के पर्दे में आगे एक आयत में, एक ही आयत है, उसमें लिखा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। ये जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं, जिन्होंने खुदा से दिल लगाया है, उनके लिए है कि तेरे खैमे के नज़दीक कोई गुबार नहीं आएगी, हमारे कोई बीमारी हमारे पास नज़दीक नहीं आएगी। ये उनके लिए है जो खुदा से डरते हैं, जिन्होंने खुदा से दिल लगाया है। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए जोर दिया है, इसलिए मैं उसे चढ़ाऊंगा क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। हमें खुदा से दिल लगाना है, फिर हम बचाए जाएंगे। हमें ये वक्त है कि हम माफ़ी मांगे। खुदा ताला चाहता है कि हम उसके हजूरी में झुकें, उसके फरियाद करें, गड़गड़ाएं कि जो हमारे ख़ताएँ हुए हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, माफ़ फरमाए, और ये फिर ये वबा टल जाएगी। कोई ये क्योंकि आप सारी दुनिया में और ये जो मुस्लिम ममालिक में हैं, रोज़े रख रख के ये दुआ मांग रहे हैं, इसलिए ये वबा अब कम हो रही है। इसकी परसेंटेज पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि ये इधर क्रिश्चियन भी पुरजोर रोज़े रखते हैं और दुआ करते हैं, और मुस्लिम भाई भी कुर्बानी देते हैं रोज़े रख के, और इतनी सख्तियाँ झेलते हैं, सारा दिन प्यास गर्मी के मौसम में झेलते हैं। तो ये बड़ी खुदावंद को खुशाइन बात लगती है। इसलिए हमारे मुल्क में वो परसेंटेज नहीं है जो ज़्यादा लोगों को, जो बेदीन लोग हैं। इसलिए हमें खुदावंद से डरते और कांपते रहना चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए।